दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इसमें अंत तक बने रहिए। अपनी एनर्जी इसके साथ ज़रूर कनेक्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी पास्ट लाइफ जर्नी में हैं, कोई भी आपकी सोल जर्नी चल रही है, तो आज हम ये देखेंगे कि पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। वो जो आपकी पास्ट लाइफ जर्नी है वो आपको क्या मैसेज दे रही है, और हर मैसेज को हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो किस संबंध में बात कर रही है। तो वीडियो अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज जो आपके पास्ट लाइफ से मैसेज आए हैं, उसमें पहला मैसेज है ट्रांसपोर्टेशन, अनरिक्वायर्ड लव, फादर, नाइटहुड, हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअलिटी एंड रियलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो बात करता है वो किसी यात्रा की बात करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो ये यात्रा होती है, ये यात्रा सोल की यात्रा भी होती है। पहला ही जब ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर आ रही है तो ये आपकी सोल जर्नी को क्लियर कर रहा है कि आप किसी न किसी सोल जर्नी में हैं। वो जर्नी है जो पिछले समय से अभी भी चली आ रही है, क्योंकि ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो वो पहले से ही चली आ रही है। अनरिक्वायर्ड लव है, कोई ऐसा प्रेम था जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाद में वो प्रेम में बदल गया। कोई ऐसी कंडीशन हुई, और इस समय भी ऐसा हो सकता है कि जब आप कनेक्ट हुए हों तो ऐसी या ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि उस जगह पर आपको प्रेम की तलाश नहीं थी, लेकिन उसी जगह आपको प्रेम पनपा। तो ये आगे हम क्लियर करेंगे। फादर है तो आपके जो पूर्वज हैं उनसे आपको कोई मदद मिल रही हो, या उनसे जुड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही हो सकता है कि किसी के पिता अब फिज़िकली ना हो, तो उनकी कोई ब्लेसिंग्स यहाँ पर को हो सकती है। क्लियर हम इसको ज़रूर करेंगे। नाइटहुड है, नाइटहुड होता है आपके व्यक्तित्व को बताता है कि जो डटे रहते हैं, जिन्हें अपना जो काम दिया गया है उसे पूरा करना होता है, तो उस पर तय है। हाई प्रीस्टिस है तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी जहाँ से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, और हो सकता है कि यही वीडियो आपको आगे जानकारी दे। दूसरा, सोल जर्नी है तो आपको स्पिरिचुअल होना ही होगा। आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको रियलाइजेशन होगा, और नहीं हुआ है तो होगा, और हो रहा है तो आगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे उतना आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के कार्ड को क्लियर कर रहे हैं 3 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स और स्ट्रेंथ। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मैंने पहले ही कहा ना कि यात्रा की बात है। तो 3 ऑफ वेंड्स में अगर देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत लंबी यात्रा है, बहुत दूर तक है। जो इसमें व्यक्ति है वो बहुत दूर तक देख रहा है, मीलों तक की यात्रा हो सकती है। यही है कि ये क्लियर है कि आपकी कोई सोल जर्नी ज़रूर है। आपकी यात्रा बहुत लंबे समय से चल रही है, और आप देख रहे हैं, आप शायद खड़े हैं, आप शायद अपनी जर्नी में हैं, आपको पता है, लेकिन आप खड़े हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जर्नी है तो आपको इसमें चलना ही होगा, आपको खुद पर काम करना होगा। आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऐसा का इंतज़ार है कि आपको ऐसा कोई मौका मिले और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, या आप चाहते हैं कि कोई आए, उस व्यक्ति का आपका इंतज़ार है। लेकिन ये जो कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको किसी और का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। आपको इसके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ आपको ईश्वर ने बहुत दी है। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको ईश्वर का पूरा सपोर्ट है। तो आप में वो ताकत है जो आप स्वयं उस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको अपनी सोल जर्नी को आगे लेके जाना है, और उस पर लगातार काम करते रहना है बिना किसी के इंतज़ार के। अनरिक्वायर्ड लव की अगर हम बात करते हैं तो अनरिक्वायर्ड लव में जो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वेंड्स है, द हेरोफेंट है, और टेम्परेंस है। तो आपका हो सकता है कि जब आप कनेक्ट हुए होंगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप प्रेम को तलाश रहे थे कि काश कोई मेरे जीवन में आए, काश कुछ आए। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ होगा। अचानक से आप किसी से जुड़े होंगे, और अचानक से आप किसी से कनेक्ट हो गए होंगे, और फिर वो
एक सामान्य सा जो नॉर्मल रिलेशन था वो कब प्रेम में बदल गया आपको भी पता नहीं चला। अब अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो आप की जो है विक्ट्री की बात ही करता है। मतलब 6 ऑफ वैंड्स जो होता है ना, खुशियों को लेकर के आता है। खुशियाँ मतलब आप इतना खुश और इतना अच्छा आपने यहाँ पर को महसूस किया होगा, और आज भी आपको ये लगता है कि वहाँ पर को अगर हम जुड़ें तो आज भी उतनी ही खुशियाँ होंगी, भले ही कितनी ही दूरी हो जाए। लेकिन ये भी यहाँ पर को ये बात ज़रूर बताता है कि यहाँ पर आप किसी से ऐसे व्यक्ति से संपर्क ज़रूर कर रहे हैं जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, या आपको ये लगता है कि अगर हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे तो हमें सही गाइडेंस मिलेगी। या ये भी हो सकता है कि आप जो यूट्यूब पे रीडिंग्स आती हैं उसके ज़रिए आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, एक परिवर्तन आप चाह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड ये कहता है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। खुद को बैलेंस कीजिए, खुद को आपने बैलेंस करना है। आपकी जब आप खुद को बैलेंस करेंगे तो जो आपकी जर्नी है इसमें बैलेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एंजल्स की यहाँ पर को नज़र है और वो हर चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ये भी है कि आप अगर किसी से जुड़ना चाहते भी हैं तो भी अब आपके अंदर वो पुरानी वाली तड़प नहीं होगी। जो रोना था, जो तकलीफ़ थी, वो आपके अंदर की कम हो गई होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको बैलेंस कर रहा है। वो आपको बैलेंस में लेके आ रहा है। जब आप खुद बैलेंस हो जाते हैं तो रिलेशन अपने आप ही बैलेंस में आ जाता है। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर समझना है। फादर के कार्ड को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात हो रही है डेथ, इसे क्लियर कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो अगर हम इस कार्ड को देखें ना तो इसमें सारी हर तरह की एनर्जी है। मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको समाप्त लग रही है। मैंने वही कहा कि हो सकता है कि किसी के पूर्वज अब इस दुनिया में ना हो तो उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद पूरी तरह से बना हुआ है। आप बच्चे की तरह हैं। दूसरी बात ये होता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर की उंगली थाम लें। वो भी तो परमपिता परमेश्वर है ना, तो उनकी उंगली थामे। जहाँ पर आपको सब चीज़ें समाप्त लग रही हैं, सब खत्म हो गया है, उसके बाद ही कुछ नया ज़रूर शुरू होता है, और वो बहुत बेहतरीन, एक बहुत बेहतर उजाला लेके आता है। अंधकार है, सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो अगला प्रकाश आएगा वो क्या करेगा, वो एक नए जीवन को लेकर के आएगा। तो वही है कि एक नई शुरुआत ज़रूर है। फाइनेंशियली आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खुशी, या उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं, तो जो सोच रहे हैं वो रास्ता आप वो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, ईश्वर पे, किसी भी धर्म के हों, आप किसी पे भी विश्वास करते हैं, तो वो वहाँ आपको उजाला, वो प्रकाश दे रहे हैं। किसी के लिए यात्रा की बात हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो आप ज़रूर जा सकते हैं। वहाँ से आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो वहाँ पर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ये बात ये कहते हैं। आप एक योद्धा हैं। आपको अपने कार्य पर तत्पर रहना, उस पर अडिग रहना, उस पर मतलब आपके अंदर ये होगी कि आपको जो काम दिया जाता है, चाहे आपको उसमें तकलीफ़ भी हो, पर आप उसको छोड़ते नहीं। बीच में छोड़ के भागने की आपकी वो नहीं है। इसीलिए आपको सोल जर्नी के लिए चुना भी गया है, तो वो आपकी योग्यता है। इसीलिए आपको सालों भी बीत गए होंगे तो भी आप इस जर्नी में हो, रुके हो वहीं पर को। तो आपके लिए जो यहाँ पर को आ रहा है कि आप एक क्वीन की तरह हैं, एक क्वीन की तरह आप बन रहे हैं। एक अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में जो सामने वाले व्यक्ति भी हैं आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से चेंज किया है। क्योंकि द एम्प्रेस के बाद क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो आप दोनों ही जगह पे, मतलब अपने कार्य के क्षेत्र में कहो, या अपने फैमिली में कहो, या फाइनेंशियली कहो, हर तरीके से आप सबसे बेहतरीन हैं। इवन अगर आप अपनी लव लाइफ में भी अगर आपकी बात की जाए तो उसमें भी आप बेहतरीन हैं। आप जो भी करते हैं पूरे हक के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे गुरूर के साथ करते हैं। भले ही पिछले समय में आपका
एक सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को खोया होगा, तो वो सोल जर्नी की आपकी परीक्षा थी। लेकिन आप में वो क्वालिटी है, कहीं पर को बहुत सारा काम है, बहुत सा लोड है, बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो वो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हमने कहा था ना कि आपको सोल जर्नी में दिया गया है, तो आप अपनी जगह पे अडिग रहते हैं। तो आप कहीं से कप पाना चाहते हैं, कहीं कप देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है, तो वो ये भी है कि सामने वाला व्यक्ति भी वही चाहता है, वही चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके लिए आप एक रानी, एक क्वीन की तरह हैं, क्योंकि तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी क्या है, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ वाली लड़की है, जो एक क्वीन की तरह है, जो अपने लाइफ में सबसे बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो चीज़ अगर देखा जाए तो सामने वाले की नज़र में आप एक क्वीन है, एक रानी है, एक एम्प्रेस है। तो आपका सामना करना इतना आसान नहीं है, और आपने अपने आप को ये चेंज यहाँ तक आप लेकर के आए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, आप बधाई के पात्र हैं। हाई प्रीस्टिस के कार्ड को अगर हम देखते हैं, हाई प्रीस्टिस आपको कहाँ से क्या जानकारी मिलनी है, क्या आपको जानना है, ये हम देखते हैं। तो आपको जहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, जहाँ आपको अपने अंदर से विश्वास आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर मुझे सही जानकारी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये इसको क्लेरिफाई कर रहा है। जस्टिस, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए वो मार्ग होगा जहाँ से आप अपनी लाइफ में जो बैलेंस, जो भी अच्छा आप चाहते थे, वो आपको मिलेगा। इस वीडियो से भी आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी गाइडेंस मिले कि क्या आपको करना है। अगला कार्ड है, इसको कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी लाइफ में इसके बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो 4 ऑफ वैंड्स है, शादी है, खुशियाँ हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। 8 ऑफ वैंड्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सी चीज़ें आपकी तरफ को ज़रूर आएंगी। तो आप जहाँ से भी आप अपना गाइडेंस करना चाहते हैं, वो आपको गाइडेंस, वहाँ से वो मार्ग आपको हर चीज़ देगा। आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, फाइनेंस मिलेगा। फैमिली चाहिए, फैमिली मिलेगी। अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपके लिए ये सही मार्ग है, इस रास्ते को आप ज़रूर पकड़ें। अगर आपको, देखिए, आप सोच रहे हैं या फिर आपने किसी से गाइडेंस ली है, कहीं से आपको गाइडेंस प्राप्त हुई है, तो आपको जो कहा गया है कि ये करना है, तो आप उसे कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके लाइफ में सारी की सारी चीज़ें बेहतरी लेकर के आ रही हैं। तो आपको उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें टैरो ने केवल 2 ही कार्ड दिए, वो है द फूल और है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो द फूल, देखिए, द फूल क्या है, जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं ना, जब आप ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, तो जो फूल का कार्ड होता है वो ईश्वर से ही जुड़ा होता है एक तरीके से, क्योंकि बहुत प्योर सोल होता है, बहुत ज़्यादा उसको दुनिया में बुराई नहीं दिखाई देती है। इसीलिए स्पिरिचुअल पथ उन लोगों को ही चुना जाता है इस मार्ग के लिए, क्योंकि वो दुनिया में बुराई नहीं देखते, वो देखना भी नहीं चाहते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, वो खुश होते हैं, वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारे देखना पसंद होता है, पहाड़, नदियाँ। तो मतलब वो प्योरिटी होती है उनके अंदर, वो बड़ा कहना चाहिए कि उनके अंदर ऐसी बुराइयां नहीं होती हैं। जानवरों से बहुत लगाव होता है, बहुत जुड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को ईश्वर हमेशा सपोर्ट करते हैं। भले ही जीवन में इनका कष्ट होता है, तो अब जो कष्ट आपने झेला है, उससे आपको अब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने खुद को कहाँ बदलना है। आपने खुद को बदल के बुरा नहीं बनाना है, आपने खुद को बदल करके उन चीज़ों में फंसने नहीं देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने अपने आप ही ईश्वर की जो प्रेजेंस है उसे महसूस करना है, उसे जानना है। तो क्या होगा, जब आप ये जुड़ेंगे, तो समय का पहिया अपने आप घूमेगा,
क्योंकि वो सब देख रहे हैं, ईश्वर सब देख रहे हैं, वो हर समय आपके सामने बने हुए हैं। तो समय का पहिया अपने आप घूमेगा और जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, जो चीज़ आपको मिलनी है, वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। आपको अपनी सोल जर्नी का कंप्लीशन चाहिए, वो कंप्लीशन मिलेगा। आपको अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, वो आपको मिलेगा। आपके लाइफ में एक सही पर्सन जो सच में आपके सोल का हिस्सा है, वो आपको मिलेगा। तो वो चीज़ आपको मिलेगी। देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति तो शादीशुदा है और हम उससे प्रेम करते हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं। तो आपने फिजिकल वर्ल्ड में जिसके साथ लाइफ बितानी है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आपने सोल जर्नी जिसके साथ कंप्लीट करनी है, आप उसके साथ सोल जर्नी कंप्लीट करेंगे। आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि वो फिज़िकली आपके पास प्रेजेंस हो। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। आपको सोल जर्नी दी ही इसीलिए गई है ना, कि आप जानें, आप खुद को पहचानें और आप खुद को वहाँ तक ले करके जाएं जहाँ तक ईश्वर चाहते हैं कि आप पहुँच सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और उस रास्ते में चलना होगा, तो ज़रूर आपको अपनी लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।